Local maximum and local minimum values from application of derivatives. Example number 5 है before exercise 6.5. Find the points of local maxima and local minima of the function in -1 2. तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब इंक्लूडिंग -1 एंड 2, यानी जो x है वो बिलोंग करता है -1 से लेकर के 2 के बीच की रियल वैल्यूज का. ऑल्सो फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे आएगा. तो सबसे पहले फंक्शन दे रखा है. जब भी हमें लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट निकालना होता है तो या तो वहां पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, या फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, या फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट के ऊपर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट होता है. सबसे पहले ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लिखते हैं फंक्शन 3x⁴ - 4x⁴ प्लस 5. तो ये पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल मतलब इसका जो डोमेन है, मतलब जो x की वैल्यूज हैं सारे रियल नंबर्स हैं. तो इसका मतलब कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो हर जगह पे एग्जिस्ट करेगा. तो पहला चीज तो यही होगी कि फंक्शन का डेरिवेटिव हर जगह पे एग्जिस्ट करता है x की सारी वैल्यूज के ऊपर. तो हमें निकालना है फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर उसको इक्वेट कर देना है 0 के ऊपर. वहां पे हमारा लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट निकलेगा. तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 इंटू 4 आगे आ गया पावर x⁴ - 1 3 -4 3 पावर आगे आ गई x⁴ - 1 2 प्लस 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. यहाँ पे आ गया 12x⁴ - 12x⁴ 2. अब ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है. सेकेंड डेरिवेटिव भी साथ के साथ निकाल लेते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालते टाइम हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना होता है. सेकेंड डेरिवेटिव पहले निकाल देते हैं, उसको बाद उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. 36x⁴ माइनस 24x, ये आ जाएगा आपका सेकेंड डेरिवेटिव. तो अगर आपका सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होता है उल्टा, और अगर वो पॉजिटिव होता है तो वो लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है. ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले वीडियो में. तो अब हम यहाँ पे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करते हैं 0 के साथ, ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स निकले, मतलब x की वो वैल्यूज निकले जिनको कि हम सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और देखेंगे कि वो नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है. तो अब हम इक्वेट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के साथ. तो 12x⁴ माइनस 12x⁴ इज इक्वल टू 0. 12 को कॉमन ले लो, x² को कॉमन ले लो, यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे रह गया -1 इज इक्वल टू 0. दोनों साइड को 12 से डिवाइड कर देंगे तो x² x - 1 इज इक्वल टू 0. तो या तो x² इज इक्वल टू 0 या x - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू 0. x² इज इक्वल टू 0 है, दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1. तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए जहां पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो अब हम इन दो वैल्यूज को पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर. अच्छा, सबसे पहली चीज आप ये देखा करो कि जो लिमिट यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे लिमिट दे रखी है -1 से लेकर के 2 के बीच में x एग्जिस्ट करता है. तो क्या 0 और 1 उसके बीच में आता है क्या? तो -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, तो एग्जिस्ट करता है, मतलब इसके अंदर बिलोंग करता है 0 और 1. मान लो x की कोई ऐसी वैल्यू निकले जो कि इस लिमिट के अंदर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम उस वैल्यू को नहीं लेंगे, हम उस वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करेंगे. तो अभी हम 0 के ऊपर सेकेंड डेरिवेटिव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, उसमें पहले 0 को पुट करके देखते हैं नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव. तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 0, तो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव है 36x⁴ यानी कि 0⁴ माइनस 24 इंटू एक्स की जगह पे 0. तो ये सारा आ गया 0. तो अगर नेगेटिव आए तो मैक्सिमा का पॉइंट, पॉजिटिव आए तो मिनिमा का पॉइंट. लेकिन अगर 0 आ जाए सेकेंड डेरिवेटिव, अगर सेकेंड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं.
तो अब इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, 36x² का 72x माइनस 24x का -24। तो यहाँ पे आ गया थर्ड डेरिवेटिव। अब इस थर्ड डेरिवेटिव में हम जीरो पुट करते हैं। जीरो पुट किया, 72 इंटू जीरो -24, तो ये आ गया -24। अगर सेकेंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए और थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ जाए, मतलब जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे कि x0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। XION भी लिख सकते हो, ECTION भी लिख सकते हो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहाँ पे ना तो मैक्सिमा का पॉइंट होता है तो ना तो मिनिमा का पॉइंट होता है। तो आप लिखोगे कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब इसके अंदर x की वैल्यू जीरो हो तो वहां पे ना तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है और ना ही मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। तो जीरो तो हो गया हमारा। अभी हम वन को पुट करके देखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव में। सेकेंड डेरिवेटिव है 36x² यानी 36 वन का स्क्वायर माइनस 24 इंटू वन, तो ये आ गया आपके पास 12 आ गया। मैंने क्या बोला, अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो मिनिमा का पॉइंट होता है। तो इसका मतलब फंक्शन हैज अ लोकल मिनिमा when x is equal to 1, when x is equal to 1। यहाँ पे पूछा है कि आपको मिनिमा की वैल्यू भी निकालनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू, मतलब कि ये फंक्शन के अंदर यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसका मतलब फंक्शन के अंदर 1 पुट किया, 3x⁴ है, इसमें मैं पुट कर रही हूँ 1⁴ माइनस 4 1�3 प्लस 5। तो यहाँ पे आ गया 3 -4 प्लस 5, तो ये आ गई आपकी 4। ये आ गई हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू। तो 4 हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू है। एक्चुअली यहाँ पे पूछा नहीं था लोकल मिनिमम वैल्यू के बारे में, बस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पूछा था। तो जीरो तो ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना मिनिमा है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, पूछा ही नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला कि जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे जहाँ पे डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हो रही है, इक्वेट कर दो जीरो वहाँ पे, या फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट हो सकता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हम निकालेंगे इसको। x जो है एग्जिस्ट करता है -1 और 2 के बीच। मान लो कि ये फंक्शन का ग्राफ है और यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है 2। मान लो ये फंक्शन की कर्व है, तो इन दोनों के बीच का फंक्शन है ये, मान लो इन दोनों के बीच का फंक्शन है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो 1 का पॉइंट है, -1 के ऊपर ये जो है ये लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है, 2 के ऊपर ये जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो पहले हम -1 की बात करते हैं। एक बार मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पे बताती हूँ। मान लो कि ये -1 है, तो यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अभी एक चीज देखना, अगर -1 से बड़ी x, अगर x -1 से थोड़ी स्लाइटली सा बड़ा वैल्यू ले लें और उसके ऊपर ऐसे हो, यानी कि पॉजिटिव हो फंक्शन, मतलब डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा -1। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि यहाँ पे -1 है, इसके बाद ऐसा हो फंक्शन नेगेटिव जाए, तो इसका मतलब ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। आई होप आपको समझा ये। अगर लोअर लिमिट से बड़ा कोई वैल्यू लो, बड़ी कोई वैल्यू लो, यानी कि x जो है -1 से थोड़ा बड़ा है, और वहां पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर वो पॉजिटिव आए तो लोकल मिनिमा का पॉइंट है, अगर वो नेगेटिव आए तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो अभी हम फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है इसको एक बार लिख लेते हैं। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है 12x⁵ माइनस 12x⁵2। x अगर -1 से थोड़ा बड़ा हो, स्लाइटली बड़ा हो, तो आप लिखोगे व्हेन x इज -1 ग्रेटर देन -1 स्लाइटली, थोड़ा सा ही बड़ा देखना है आपको,
ताकि उसके बाद वाली सिचुएशन देख सको। मान लो कि मैंने -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले ली, से -0.9 ले लिया या इधर, तो आपको रफली करके देखना है, ठीक है, आपको रफली करके देखना है। यहाँ पे मान लो कि 12 -0.9 रेज टू 3 -12.9 -0.9 रेज टू 2, तो ये तो आ गया 0.81 इंटू 12, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू यहाँ पे आ जाएगा -0.729, 9 को 3 बारी करेंगे 0.9 को, तो 0.729 आएगा। रफली मैंने बोला, आपको करके दिखाना नहीं है। तो 12 को 0.729 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा -8.748, मैं 7 ले रही हूँ बस, और यहाँ पे माइनस का निशान है। तो 12 को 0.81 से करेंगे, अगर 0.81 से करेंगे तो 0.972, तो ये दोनों नेगेटिव है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो आपने क्या लिखना है, बस यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाना, जस्ट आपको देखना है कि नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है। तो अभी आपने देख लिया कि यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, तो आप लिखोगे कि व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 स्लाइटली, देन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो आपने देख लिया कि अभी क्या होगा, नेगेटिव। और अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया, अगर नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा। आई होप आपको ये समझा है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अच्छा, यहाँ पे हम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अच्छा, उसका रीजन क्या है, हालांकि यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू तो नहीं पूछी, लेकिन यहाँ पे पूछा है ऑल्सो फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शन -1 से लेके 2 तक ही बिलोंग करता है, तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर 0, 1, -1 और 2 के ऊपर ही कहीं पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। एक तो हम निकाल ही चुके हैं 4, जो कि हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू है, हो सकता है यही मिनिमम वैल्यू निकले। तो बेटर रहेगा कि हम 0 पे कोई वैल्यू है ही नहीं, ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा है, तो इसी तरीके से हम -1 और 2 को भी पूरे फंक्शन के अंदर पुट करके देख लेते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी या कौन सी सबसे छोटी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, उसको ध्यान में रखते हुए। तो फंक्शन है हमारा 3x रेज टू 4 -4x रेज टू 3 प्लस 5। तो अभी वो हम वहाँ पे -1 को पुट कर लेते हैं, -4 -1 रेज टू 3 प्लस 5, यहाँ पे आ गया आपका 3, यहाँ पे आ गया आपका +4 और यहाँ पे आ गया 5, तो ये आ गया 12। तो हमारी ये लोकल, क्योंकि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, याद रखना इसको, 4 लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब बारी आई है 2 की। लोअर लिमिट थी -1 और अपर लिमिट है 2, तो 2 का हम कैसे देखेंगे, इसको भी मैं एक बार अच्छे से समझाना चाहती हूँ लॉजिक के साथ। ये है -1 और ये है 2, तो फंक्शन इसके बीच में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अभी क्या देखना है हमें, अगर ये 2 से छोटी कोई वैल्यू, अगर यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव होगा, यानी हम x की वैल्यू लेंगे स्लाइटली लेस देन 2, ठीक है, स्लाइटली लेस देन 2 यानी कि लेफ्ट की तरफ, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये जो 2 होगा ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा। सॉरी, ये नेगेटिव है, नीचे फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये नेगेटिव है तो लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, जैसे कि आपको दिख ही रहा है ऐसे जा रहा है, तो ये लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। लेकिन अगर ऐसे हो, ऐसे पॉजिटिव हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। आई होप आपको समझे। अगर नेगेटिव हो तो लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, पॉजिटिव हो तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा, अगर हम x को लेस देन 2 लेंगे। तो आपने देख लिया होगा कि कैसे करना है। लोअर लिमिट में x को लोअर लिमिट से थोड़ा बड़ा लेना है, स्लाइटली ग्रेटर देन लोअर लिमिट, ठीक है। फिर देखना है अगर वो पॉजिटिव होगा तो लोकल मिनिमा, उल्टा अगर नेगेटिव होगा तो लोकल मैक्सिमा, उल्टा होगा।
ठीक है, लोअर लिमिट के साथ उल्टा होगा, पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। और यहाँ पर सीधा सीधा रिलेशन है, अगर उसके पहले नेगेटिव होगा तो लोकल मिनिमा, पॉजिटिव होगा तो लोकल मैक्सिमा। आई होप ये क्लियर है अभी। तो अब हम क्या निकालेंगे, 2 के ऊपर क्या है उसके पहले की वैल्यू, फंक्शन का डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव उसमें पुट करके देखते हैं। उसकी वैल्यू थी, डेरिवेटिव की वैल्यू थी 12x रेज टू 3 माइनस 12x रेज टू 2। फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होता है। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन x इज स्लाइटली, ठीक है, स्लाइटली लेस देन 2। स्लाइटली लेस देन 2 में आप क्या करोगे, कोई भी वैल्यू उठा के लिख के देखो। से अभी 2 से छोटी मैंने 1 ले लिया अभी, क्योंकि हमें करके नहीं दिखाना, जस्ट हमें 1 नहीं लेते क्योंकि 0 हो जाएगा। स्लाइटली लेस देन 2, 1.9 ले लेते हैं। तो 1.9 रेज टू 3 माइनस 12, 1.9 रेज टू 2 यहाँ पे पुट करके देखो। तो 1.9 रेज टू 3 ये आता है 6.859 माइनस 12, 1.9 रेज टू 2 ये आता है 3.61। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया पहले, 12 इंटू 6.8 कर रही हूँ बस मैं, 81.6 माइनस 12 इंटू 3.6 43.2। तो ये आपको दिख रहा होगा ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ ये करके नहीं दिखाना जैसे अपने लिए। तो फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। और मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया, अगर वो पॉजिटिव है तो वो कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अभी हम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। फंक्शन था हमारा 3x रेज टू 4 माइनस 4x रेज टू 3 प्लस 5। अब यहाँ पे हम 2 पुट कर लेते हैं, 2 रेज टू 4, 2 रेज टू 3 प्लस 5। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 16 इंटू 3 48, 8 इंटू 4 32 प्लस 5। तो 53 माइनस 32 21, तो 21 आ गया। अब हम देख लेते हैं इनमें से, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि x इज इक्वल टू 0 पे ना तो मैक्सिमा था ना मिनिमा था, ये मिनिमा का पॉइंट था x इज इक्वल टू 1। तो हमारा 4 जो है लोकल मिनिमम वैल्यू है, 12 जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, और 21 जो है क्योंकि ये मैक्सिमा का पॉइंट है 21 भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लोकल मिनिमम वैल्यू सिर्फ एक ही है, लोकल मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4, ठीक है। लोकल मिनिमम वैल्यू है 4 और वही हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो इन दोनों के बीच में ही है, -1 से लेके 2 तक। और वहां पे हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू एक ही आई है 4, जो कि हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम वैल्यू 2 है, ऑब्वियसली 12 और 21 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 21 है। तो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी 21। तो आप आंसर में लिखोगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि पूछा गया है, इज इक्वल टू 21 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है आपकी 4। ये आपका आंसर। आई होप आपको ये समझा है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया इसको। तो अगला देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 6। शो दैट लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इज लेस देन लोकल मिनिमम वैल्यू। ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो कि ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है मान लो, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम। अच्छा अभी यहाँ पे क्या है, फिर से इसको बना के बताती हूँ। हाँ अभी यहाँ पे देखो, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, ये लोकल मैक्सिमम है, ये लोकल मिनिमम है,
ये लोकल मिनिमम है, ये लोकल मिनिमम है। यहाँ पे देखो ये मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम है, मिनिमा का पॉइंट है, और ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, जिसको कि मैं पिंक कलर से, ये लोकल मैक्सिमा है और ये लोकल मिनिमा है। बहुत सारे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पे लोकल मैक्सिमा का पॉइंट लोकल मिनिमा के पॉइंट से नीचे हो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू से कम हो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और यही हमें इस फंक्शन में प्रूव करना है, क्योंकि इसके एक पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लोकल मिनिमम वैल्यू से कम है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, पहले फंक्शन लिख लेते हैं, x प्लस 1/x। तो जब भी लोकल मैक्सिमम निकालना है तो हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, x का होता है 1/x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस x रेज टू -1। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर आगे आ गई -1, x रेज टू -1 -1 -2। तो ये हो गया आपका 1 माइनस x रेज टू -2, या फिर 1 माइनस 1/x रेज टू 2। पावर के साइन को जब भी चेंज करना होता है तो हम उसको अपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जा सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा देखना है। 1 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू एक्स रेज टू -2। तो यहाँ पे 1 का हो गया 0 माइनस 1 इंटू -2, पावर आगे आ गई, और x रेज टू -2 -1 -3, -1 इंटू -2 +2 हो गया अपॉन x रेज टू 3। तो ये आ गया इसका सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया और ये हो गया इसका सेकेंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ये हो गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को पहले इक्वेट करना है 0 के साथ, इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1/x² इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 1/x²। यहाँ पे इसको इधर ले आओ, x² इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर रूट, यानी कि +1 एंड -1। तो x की दो वैल्यू आएंगी 1 एंड -1। यहाँ पे लोकल लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट कुछ भी नहीं दे रखा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 और -1 इसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करके देखते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या है, 2/x रेज टू 3। तो पहले 1 को पुट करते हैं, तो 2/1 रेज टू 3 यानी कि 2। तो जब ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये मिनिमा का पॉइंट होता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मतलब जब हम मेन फंक्शन में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। मेन फंक्शन क्या है, x प्लस 1/x, 1 पुट कर दो, 1/1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गई हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू। अब हम -1 लेते हैं, x सेकेंड डेरिवेटिव में -1 पुट कर दो, 2 रेज टू -1, 2/-1 रेज टू 3, ये सेकेंड डेरिवेटिव में पुट किया, तो ये आ गया आपके पास -2 है। इसका मतलब वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, यानी कि x इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तो -1 को पुट करने से लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी फंक्शन में, यानी कि -1 पुट कर दो, x प्लस 1/x यानी -1 प्लस 1/-1। तो ये आ गया -1 और ये आ गया -1 -2। ये है हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एज यू कैन सी कि यहाँ पे 2 है हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू और -2 है हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो जो 2 है, ठीक है, -2 है वो लेस देन 2 है। इसका मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है इस फंक्शन की वो लेस देन लोकल मिनिमम वैल्यू है। तो ऐसा हो सकता है किसी फंक्शन में, और यही हमें प्रूव करना था।